कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे आप कभी अपनी बेटी के घर जाइए ना तो खाली हाथ मत जाइए। भगवान ने आपको जितना सामर्थ्य दिया है, अपनी बेटी के ससुराल जब आप जाइए तो बिटिया के लिए लेकर के जाइए, या किसी भी बेटी के विवाह में जाइए तो कभी भी खाली हाथ मत जाइए। भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है बेटी के विवाह में ले जाकर के आप समर्पित करिए। कभी भी आप अपने किसी मित्र के घर जाइए ना तो खाली हाथ मत जाइए। अरे सुदामा जी भी गए ना तो एक ही मन में चिंता थी, मैं क्या लेके जाऊं। तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला मैया 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आई, वहीं सुदामा जी लेके गए। मित्र के घर जाइए तो कुछ न कुछ लेकर जाइए। अब आप रोज ही जाना आना है तब की बात नहीं है, पर हाँ कभी साल 2 साल में आपको अपने किसी प्रिय मित्र के यहाँ जाना हो तो कुछ न कुछ उसके यहाँ लेकर के जाइए, खाली हाथ मत जाइए। आप अपने किसी भी संबंधी के यहाँ जाइए ना तो खाली हाथ मत जाइए। भगवान ने आपको जितना दिया लेकर के जाइए और संबंधी के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ उसे दीजिए। और एक निवेदन और, जब आप वहाँ से विदा हो रहे हो ना तो ये देख लीजिए कि घर में कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों को कुछ न कुछ दे करके आइए, ये व्यवहार है। और अगर आप दे करके नहीं आएंगे तो आपके मुख पर तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर आपके पीठ पीछे लोग यही कहेंगे महादरिद्र आदमी था। छोटे छोटे बच्चे घर में थे, 1 रुपया नहीं दिया। इसलिए आप कुछ न कुछ उन्हें दे करके आइए। व्यवहार कहता है, कभी भी किसी मंदिर में जाइए ना खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ लेकर जाइए। किसी तीर्थ में जाइए कुछ न कुछ लेकर जाइए, खाली हाथ मत जाइए। कभी भी कथा में, कीर्तन में, सत्संग में जाइए, खाली हाथ मत जाइए। भगवान ने आपको थोड़ा दिया हो थोड़ा लेकर जाइए, बहुत दिया हो बहुत लेकर जाइए। 1 ही रुपए का सामर्थ्य है ना, 1 ही रुपए लेकर जाइए, वहाँ समर्पित करके भगवान को प्रणाम करिए। और अगर वो भी नहीं है तो 1 तुलसी पत्र, 1 पुष्प लेकर जाइए। 3 घंटे कथा सुनिए और कथा सुनने के बाद नीचे से ही भगवान को समर्पित करके प्रणाम कर लीजिए। मेरे ठाकुर जी आपका वो भी स्वीकार कर लेंगे सज्जनों, वो भी स्वीकार कर लेंगे। कभी भी खाली हाथ मत जाइए। कथा में, कीर्तन में, सत्संग में कुछ न कुछ लेकर के ही जाना चाहिए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये नियम है सज्जनों। जितना हो सके यहाँ बैठकर भगवान के नाम का चिंतन करिए। थोड़ा कूलर उधर घुमा दो, बहुत तेज लग रहा है। उधर घुमा दो, आंख में लग रहा है बहुत तेज। थोड़ा सा भी तो बस, हल्का सा, थोड़ा इधर, थोड़ा सा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? अरे कहाँ थे हम लोग? हाँ, कुछ न कुछ आप लेकर जाइए। कहीं यज्ञ हो रहा हो, आप उस यज्ञ में जाइए तो खाली हाथ मत जाइए। भगवान ने आपको जितना सामर्थ्य दिया है, सामर्थ्य के अनुसार लेकर जाइए और वहाँ समर्पित करिए। ये सब जीवन के पुण्य बढ़ाते हैं। इसलिए सज्जनों, जितना हो सके इन्हें 7 दिनों में दान करिए, भजन करिए, सत्कर्म करिए। अच्छा, आप लोगों के भोजन का क्या क्रम है? दोनों टाइम चल रहा है कि नहीं?
एक टाइम, दोनों टाइम, एक टाइम? कितने लोग एक टाइम भोजन कर रहे हैं वो हाथ उठाएं। वाह। अच्छा, कितने लोग दोनों टाइम भोजन कर रहे हैं वो हाथ उठाएं। जय हो। कितने लोग खा खा के कथा में आ रहे हैं वो हाथ उठाएं। कितने लोग रात का भोजन करके आए हैं अभी रात का, वो हाथ उठाएं। जय हो। एक निवेदन है आप लोगों से हमारा, अगर आप लोग खा खा के आते हैं कथा पंडाल में, भोजन करके आते हैं, तो बस इतना निवेदन है, ज़्यादा मत खाइएगा, थोड़ा कम खाइएगा। क्यों? पेट भरा होगा तो नींद कब आ जाएगी पता नहीं चलेगा। तो उतना ही खाइएगा जितने में आप 3 घंटे बैठकर कथा सुन सके। इतना भी मत खा लीजिएगा कि खम्मे का टेक लेकर या पीछे वाले का टेक लेकर जय राम जी की सो जाएं। इतना मत खाइएगा। हाँ ठीक है, आपके झारखंड का तो, ये बिहार झारखंड बहुत से स्थानों पर ऐसा होता है, रात में कथा होती है कि सब फ्री रहें, सब खाली रहें। तो खाली का मतलब ये नहीं कि खा लें पेट भर और आते ही लीन हो जाए, भगवान के चरणों में ध्यान लगे और वो समाधि लग जाए 3 घंटे के लिए। पता लगा व्यास जी कथा कर रहे और यहाँ खर्राटे बज रहे हैं। तो उतना ही खा के आना, भोजन उतना ही करना जितने में 3 घंटे नींद ना आवे। थोड़ा कम भोजन किए रहेंगे तो फुर्ती रहेगी, और मन अगर शांत रहेगा, शरीर में फुर्ती रहेगी, तो कथा भी सुन सकेंगे और ताली भी बजा सकेंगे। इसलिए उतना ही प्रसाद पाइएगा, उतना ही भोजन करिएगा जितने में नींद ना आवे। और सबसे बड़ी बात, बस ध्यान से इस कथा को सुनिए। अगर आप इस कथा को ध्यान से सुन भी लेंगे तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा, इसमें कोई दुराय नहीं है सज्जनों। ये कथा कुछ न कुछ तो आपके जीवन में बदलाव करेगी ही करेगी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। 6 प्रश्न किए श्री सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने। पहला प्रश्न किया, महाराज मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या घर बनाना मानव का परम धर्म है? क्या धन कमाना मानव का परम धर्म है? क्या गृहस्थी निभानी यही मानव का परम धर्म है? क्या परिवार का पालन पोषण करना ये मानव का परम धर्म है? मानव का परम धर्म क्या है? और जब पूछा कि मानव का परम धर्म क्या है, तो श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, धन कमाना ये मानव का धर्म है, परिवार देखना ये मानव का धर्म है, घर बनवाना, पैसा कमाना, रिश्तेदारियों को निभाना ये मानव का परम धर्म है, और भगवान की भक्ति करना ये मानव का परम धर्म है सज्जनों। भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम लेना ये मानव का परम धर्म है। परम धर्म है कि जीव भगवान के चरणों में प्रेम करे, और प्रेम भी कैसा? निष्काम प्रेम करे। एक प्रेम होता है सकाम प्रेम, और एक प्रेम होता है निष्काम प्रेम। सकाम भक्ति क्या है? सकाम प्रेम क्या है? आपने भगवान के चरणों का ध्यान किया, भक्ति की, और भक्ति करने के बाद मांग लिया कि हे प्रभु बेटा दे दो, बेटी दे दो, दुकान दे दो, मकान दे दो, पैसा दे दो, सुख दे दो, समृद्धि दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो ये आपकी सकाम भक्ति हो गई, सकाम प्रेम हो गया। और भगवान की भक्ति करने के बाद आपने भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल और केवल भगवान को मांगा, तो ये आपका निष्काम प्रेम हो गया सज्जनों। भगवान को दोनों ही भक्त अच्छे लगते हैं, सकाम भक्त भी अच्छे लगते हैं, निष्काम भक्त भी अच्छे लगते हैं। परंतु यदि प्रिय की बात करें ना,
तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय तो निष्काम भक्त ही लगते हैं। जो भगवान से केवल भगवान को मांगे, जो भगवान से कुछ न मांगे, भगवान को ऐसे भक्त ज्यादा प्रिय लगते हैं। आप लोग कौन सी भक्ति करते हैं? सकाम भक्ति या निष्काम भक्ति? अरे कहिए, आप लोग कौन सी भक्ति करते? सकाम भक्ति की निष्काम भक्ति? निष्काम भक्ति कि सकाम? बोलो या न बोलो, पर सच तो यही है कि आधे से ज्यादा लोग सकाम भक्ति ही करते हैं। शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, 4 पुष्प चढ़ाएंगे, 4 अक्षत चढ़ाएंगे, 2 बेलपत्र चढ़ाएंगे और लंबी लिस्ट तैयार कर देंगे। बेटा दे दो, बेटी दे दो, दुकान दे दो, मकान दे दो, पैसा दे दो, नौकरी लगवा दो, बेटे का विवाह नहीं हो रहा उसका विवाह करवा दो, बेटी का विवाह करवा दो, उसको बेटा नहीं हो रहा बेटा दे दो, करोड़ों की लॉटरी लगवा दो। भगवान भी सोचे भगत आया है कि ठगत आया है। क्यों? मुश्किल से 10 रुपए का सामान चढ़ाया हो गया और इतनी लंबी लिस्ट, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये सकाम भक्ति है। और एक निष्काम भक्ति है, भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान चाहिए। ये निष्काम भक्ति है। भगवान दोनों को प्रेम करते हैं, पर भगवान को निष्काम भक्त ज्यादा अच्छे लगते हैं सज्जनों। इसलिए भक्ति कैसी भी करिए, बस करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। जो भक्त भगवान का नाम लेते रहते हैं, भगवान की भक्ति करते रहते हैं, एक न एक दिन भगवान की कृपा उस भक्त के ऊपर जरूर होती है, इसमें कोई दुराय नहीं है। इसीलिए तो हमारे यहाँ एक बड़ा प्यारा भजन गाते हैं, अरे तेरी बन जई है राम गुण गाए से तेरी बन जई है, तेरी बन जई है राम गुण गाए से तेरी बन जई है, राम गुण गाए से तेरी बन जई है, राम गुण गाए से तेरी बन जई है, राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, कृष्ण 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 गुण गाए से, तेरी बन जई है राम गुण गाए से, तेरी बन जई है राम गुण गाए से, तेरी बन जई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। बन गई प्रहलाद जी की बन गई, रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाई से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई है,
गई सुग्रीव की बन गई, बाल की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाल की बन गई सुग्रीव जी की बन गई, बाल की बन गई सुग्रीव जी की बन गई, बाल की बन गई सुग्रीव जी की बन गई, बाल की बन गई सुग्रीव जी की बन गई, ओ हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया सूत हिलाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए 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 से हरि बोल। गज की बन गई गिद्ध की बन गई, गज की बन गई गीत की बन गई, गज की बन गई गिद्ध की बन गई, गज की बन गई गीत की बन गई, केवट की बन गई, बन गई, केवट की बन गई, नाव पर चढ़ाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए 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 से राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से श्याम गुण गाए, दोनों हाथ ऊपर करके तेरी बन गई है, राम गुण गाए से 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 1 2 3 4 तेरी बन गई है, राम गुण गाए से 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 अरे तेरी बन गई है, राम गुण गाए से। भैया थोड़ा सा मॉनिटर दूर करके बढ़ा दीजिए, बस थोड़ा दूर कर दीजिए, मिल नहीं रहा है बाबू, थोड़ा तबला स्थाई लेके चलिए, भाग रहा है। गई चीर के बढ़ाए से तेरी बन गई है। अरे आप लोग भी तो गाओ, वहाँ थोड़ा ऊपर कर दीजिए, हाँ ऐसे दोनों, थोड़ा और पीछे ही कर दीजिए भैया, थोड़ा और पीछे ही कर दीजिए। द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से तेरी बन, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, तेरी बन गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई है।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हो।